जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे आज के इस क्लास में। और देखिए, आज जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी सवाल आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ से जब सवाल आता है तब बहुत कम लोगों से बनता है। इस वजह से आप ध्यान से देखिए और समझिए। तो अगर हम बात करते हैं तो आज का आप जानते हैं कि ये स्पेशल बिहार दरोगा को ध्यान में रखकर क्लास कराया जाता है। तो ये जो आज का टॉपिक है वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिक, मतलब आपका साइंस एवं टेक्नोलॉजी। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साइंस एवं टेक्नोलॉजी। और यहाँ से प्रश्न आपको देखने को कंफर्म मिलते हैं जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो। और हम जैसा कि बोले यहाँ से कम लोगों से बन पाता है, तो आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से आपका सवाल एक या दो कंफर्म बनता ही बनता है, क्योंकि ये थोड़ा पेचीदा होता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। क्योंकि इसमें ये पढ़ना होता है कि समझिए कि देश के अंदर टेक्नोलॉजी में और साइंस में कितना विकास और डेवलपमेंट किधर किस क्षेत्र में हो रहा है, हमारे भारत के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इसको लेकर इसमें पढ़ना होता है करंट अफेयर्स में। और यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। और देखिए, एक आध दिन बीच हो जाता है वीडियो में, इसलिए कि होता क्या है, बारिश का मौसम है, इस वजह से बिजली चली जाती है और लंबे लंबे टाइम तक बिजली चला जा रहा है, मतलब कटा हुआ रहता है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो चलिए हम बात करते हैं। आपका क्या है कि जापान दुनिया, देखिए क्या हुआ है कि जापान दुनिया का पहला 6G डिवाइस अनावरण किया। मतलब देखो, अभी तक हम सारी दुनिया 5G तक यूज कर रहे हैं। कितना यूज कर रहे हैं? 5G। 4G हमने यूज किया और 5G हम यूज कर रहे हैं। लेकिन जापान जो है वो टेक्नोलॉजी में आप जानते होंगे कि बाकी दुनिया से बहुत आगे चल रहा है। कहा यह जाता है कि सभी दुनिया अभी 2020 में जी रहा है, तो जापान 2050 में जी रहा है। मतलब हम 20 साल बाद हम लोग, या 30 साल बाद जापान अभी जैसा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है वैसा हम लोग कर पाएंगे। तो ऐसा हो रहा है आगे। तो दुनिया का 6G डिवाइस यूज करने वाला कौन बना है? जापान। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखिए, अमेरिका के डॉक्टर ने सुअर का किडनी आदमी में ट्रांसप्लांट किया। मतलब देखो, आप सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट का बात चला था, तो यहाँ पे अमेरिका के डॉक्टर ने क्या किया है कि अमेरिका के डॉक्टर ने सुअर का किडनी आदमी में ट्रांसप्लांट कर दिया है। एक भारत का न्यूज आपको जस्ट बताते हैं, किस स्टेट का है, शायद महाराष्ट्र का है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि महाराष्ट्र का है, कि हमारे भारतीय डॉक्टरों ने मतलब हाथ का ट्रांसप्लांट किया। जो व्यक्ति का हाथ नहीं था उनके अंदर नया हैंड लगाया गया और वो काम भी सही ढंग से किया। उसी तरह अमेरिका के डॉक्टर ने शुगर का किडनी, मतलब शुगर का किडनी निकाल के आदमी में लगा दिया, वो आराम से आदमी काम कर रहा है। समझे? तो ये अमेरिका के लोगों ने ऐसा किया, अमेरिका के डॉक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र जो हो गया है वो हुआ है JT-60SA। ये कहाँ का है? तो जापान का ही है। विश्व का सबसे परमाणु रिएक्टर है, जैसे हम लोग का तारापुर है, कुडनकुलम है, समझे? उसके बाद बहुत सारा परमाणु संयंत्र है जहाँ से बिजली उत्पन्न की जाती है, बिजली घर। ऐसा बिजली घर सबसे बड़ा कौन बनाया? तो जापान। इसका नाम क्या है? JT-60SA। तो आप इसको ऐसे पकड़िएगा, जे से क्या हो जाएगा? जापान। क्या हो जाएगा? जैसे जापान। तो JT-60SA परमाणु संयंत्र किस देश का, अगर आपसे पूछ दे तो इसको कैसे बनाइएगा? जैसे जापान। समझ में आ गया? नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्या है कि गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी AI लॉन्च किया। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? ये क्वेश्चन पूछेगा कि गूगल ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क लॉन्च किया है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, जेमिनी AI से। किससे? जेमिनी AI। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आगे, आपका आगे मीका दुनिया का पहला ह्यूमन लाइक रोबोट CEO बना। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मतलब अभी तक जो न्यूज एंकर बनाया गया है, मतलब AI रोबोट को न्यूज एंकर बनाया गया है, काम करने के लिए इस्तेमाल कराया जाता है, होटलों वगैरह में, बड़ा रेस्टोरेंट में वेलकम करने के लिए रखा जाता है। ऐसा रोबोट को बनाया गया है और बातचीत करने के लिए कहीं कहीं पे यूज किया गया। लेकिन ये नई बात और पहली बात है कि मीका दुनिया का ऐसा रोबोट है जो किसी कंपनी का CEO बना है। क्या बना है? किसी कंपनी का CEO। वो कंपनी का हम नाम नहीं लिखे, कोई बड़ा था इसलिए। तो आप याद रखिएगा, उस रोबोट का नाम आपसे पूछेगा कि पहला CEO कौन बना, तो मीका नाम का रोबोट कौन बना? मीका। और इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? CEO होता है किसी कंपनी का मालिक। क्या होता है? चीफ एजुकेटिव ऑफिसर होता है CEO का मतलब। तो ये क्या होता है? किसी कंपनी का मालिक। तो मौ से मालिक, मौ से मीका, मीका नाम का रोबोट, याद रहेगा, मीका। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विश्व का पहला ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो ये इंद्रजाल लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है आपका? इंद्रजाल। क्या नाम है? इंद्रजाल। तो विश्व का पहला ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम कौन लॉन्च किया है?
इसका नाम क्या है था, इंद्रजाल। क्या नाम है, इंद्रजाल, इसको याद रखिएगा। ये मतलब ग्रीन रोबोटिक्स द्वारा विश्व का पहला AI संचालित है, विश्व का पहला। ये एंटी ड्रोन सिस्टम है, मतलब ड्रोन को मार के गिरा देगा, ये है। नेक्स्ट अगर हम बात करते थे, चीन विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष लॉन्च किया। मतलब कहने का मतलब ये है कि अंतरिक्ष में लॉन्च किया, वैसा उसने रॉकेट बनाया है जो मीथेन से चलने वाला है। किसे, मीथेन से। मीथेन से चलने वाला ईंधन लॉन्च कौन किया है, तो चाइना। तो याद रखिएगा, मीथेन वाला क्वेश्चन आएगा तो आप चाइना मार दीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखो आपका, अब आपके सवाल में ज़्यादातर IIT से सवाल देखने को मिलते हैं कि किस IIT ने क्या किया, किस IIT ने क्या क्या किया। तो IIT से जो सवाल आते हैं उसको आप ध्यान में रखिए। तो हम सभी IIT को पहले लिख दिए हैं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो, समझे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ IIT का। तो देखिए, जो IIT गुवाहाटी है, इसने क्या किया है, अब हमारे भारत का बात होगा। अगर IIT गुवाहाटी का बात करते हैं तो ये क्या किया है कि 3D प्रिंटेड डमी बुलेट यूनिट विकसित किया है। मतलब 3D प्रिंटेड डमी बुलेट, बुलेट शायद गाड़ी, तो मतलब डमी कहने का मतलब ओरिजिनल नहीं होता है। डमी का मतलब होता है एक फोटोकॉपी की तरह तैयार करना। जैसे मैं आप कभी कभी अब क्या होने लगा है कि मैट्रिक और इंटर का जब एग्जाम दीजिएगा तो पहले आपका डमी एडमिट कार्ड आता है। वो इसलिए आता है कि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपना नाम गलत है, आपके पिताजी का नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो उसको आप सुधारवा लीजिए, वो डमी एडमिट कार्ड। इसी तरह से डमी तैयार किया गया है, बाद में ओरिजिनल भी इसका बना देगा, समझे। तो ये काम कौन किया है, IIT गुवाहाटी 3D प्रिंटेड डमी बुलेट यूनिट लॉन्च किया। नेक्स्ट बात करते हैं तो IIT मद्रास कैंसर की दवा के लिए पौधा का इंजीनियरिंग मतलब किया है। पौधा का क्या क्या इंजीनियरिंग IIT मद्रास। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 155 mm स्मार्ट गोला बारूद IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया। मतलब समझिए, 155 mm स्मार्ट गोला बारूद, इतना mm का गोला बारूद ये लॉन्च कौन किया है, ये किया है आपका IIT मद्रास ही। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं IIT मद्रास ने ही एक और काम किया है कि पानी से धातु, पानी में आप जानते हैं कि दो चीज़ें पाया जाता है, ज़्यादातर आयरन पाया जाता है और आर्सेनिक पाया जाता है। आर्सेनिक हम लोग के लिए ज़्यादा खतरनाक है। देखिए, आर्सेनिक की वजह से ज़्यादातर लोगों का बाल भी उड़ जाता है, और आर्सेनिक की वजह से, आर्सेनिक और उसके बाद लोहा, तो ये दोनों चीज़ पानी के अंदर काफ़ी खतरनाक होते हैं हम मानवों के लिए। तो इसको जांच, मतलब इसको क्या करने के लिए, डायरेक्ट जांच करने के लिए इसने स्वदेशी एक जलशोधक बनाया जिसका नाम है अमृत। क्या नाम है, अमृत। तो इसको भी कौन बनाया, IIT मद्रास। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट क्या है आपका IIT कानपुर। इसने क्या किया कि कृत्रिम वर्षा के लिए परीक्षण के लिए उड़ान का आयोजन किया है। मतलब कृत्रिम वर्षा के लिए कुछ ऐसा डिवाइस इसने बनाया है जो कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसका बात करते हैं तो कौन क्या है, IIT कानपुर। तो इसको याद रखिएगा। और एक बात ट्रिक बताते हैं कि अगर कुछ भी IIT में आप याद नहीं किए, आप सपोज भूल गए, IIT मद्रास मार दीजिएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि IIT मद्रास ने बहुत सारा कामों को किया है। अगर कुछ पता नहीं हो तो, अब आपको पता है कि इसका आंसर गुवाहाटी है, तब IIT मद्रास मारिएगा तो वो तो गलती है कि नहीं। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इधर फिर से आगे आपका IIT मद्रास। IIT मद्रास कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर को पता लगाने के लिए GBM ड्राइवर लॉन्च किया। मतलब GBM नाम का ड्राइवर है, ये क्या करेगा कि ब्रेन में ट्यूमर होता है, ब्रेन ट्यूमर, गैलियम सेल होता है हम लोग के अंदर, गैलियम सेल के सेल डिवीजन हो जाता है, जबकि मस्तिष्क के सेल डिवीजन होता नहीं है। लेकिन उसमें सेल डिवीजन की वजह से क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। तो उसी ट्यूमर का पता लगाने के लिए इसने एक डिवाइस का लॉन्च किया जिसका नाम है GBM ड्राइवर। क्या नाम है, GBM ड्राइवर। इससे ये पता लगा लेगा, और ये कारनामा कौन किया है, अपना IIT मद्रास। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं IIT मद्रास का एक और, तो इसने दूध में मिलावट के जांच करने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस लॉन्च किया है। मतलब हो सकता है वो पॉकेट में आप रख सकते हैं, जहाँ मन तहाँ डाल के चेक कर सकते हैं कि दूध में पानी है कि नहीं है, समझे। तो उसका नाम क्या रखा है इसने, पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस IIT मद्रास। समझ में आ गया आपको। अब हम आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपका कि समुद्र लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा एनर्जी कन्वर्टर लॉन्च किसने किया है, तो इसका भी IIT मद्रास से होगा। क्या होगा, IIT मद्रास। तो आप देखो कि IIT मद्रास जो है ये बहुत तरह का काम कर रहा है, समझे। IIT मद्रास, IIT मद्रास, IIT मद्रास, IIT मद्रास, IIT मद्रास, एक दो आपको गुवाहाटी मिला है और कानपुर मिला है। तो आपको अगर याद नहीं होगा तो IIT मद्रास लेके चलिएगा, समझे। और ऐसे आपको याद करना है, ये नहीं कि कंफ्यूजन में मार दिए, याद करना है आपको। तो IIT समुद्र लहरों से बिजली बनने के लिए सिंधुजा एनर्जी कन्वर्टर, मतलब जो एनर्जी, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो मोटर है वो किस कंसेप्ट पर काम करता है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, और ये मतलब जो डायनेमो होता है ठीक उसका उल्टा करता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। उसी तरह बहुत सारे चीज होते हैं जिसको हम एनर्जी में चेंज करते हैं। तो उसी तरह से
इसने क्या बनाया कि समुद्र का जो लहर है, लहर उससे बिजली बना देगा, समझे। तो इसका नाम क्या है, सिंधुजा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि 3D प्रिंटेड इंजन बनाने के लिए भारत की पहली रॉकेट सुविधा चेन्नई में लॉन्च किया गया। कहाँ किया गया, चेन्नई में। मतलब देखो 3D प्रिंटेड इंजन बनाने के लिए भारत की पहली रॉकेट सुविधा चेन्नई में लॉन्च किया गया। मतलब 3D प्रिंटेड वो इंजन बनेगा और वो इंजन क्या करेगा कि मतलब इसका मतलब वो क्या करेगा आपका कि रॉकेट लॉन्च करेगा और 3D बनेगा। तो ये ऐसा कौन किया है, तो चेन्नई। इसमें कोई भी IIT नहीं है, तो चेन्नई डायरेक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूपी का लखनऊ शहर भारत का पहला AI शहर बनेगा। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर पहला कौन बनेगा, भारत का शहर, तो लखनऊ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको ध्यान में आप रखिएगा, क्योंकि पहला है। जिस सवाल में करंट अफेयर्स का हो और उसमें अगर पहला लग जाए तो उसको तो आपको भूलना ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखिए कि MP के सांची में भारत के पहले सोलर सिटी शुभारंभ किया गया। मतलब पहला MP का जो शहर है सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो अशोक, आप जानते ही हैं। तो ये अगर पहले सोलर सिटी की शुभारंभ वहां किया गया, क्या किया गया, पहला सोलर सिटी बनाया किसको गया था, MP का शहर कौन है आपका, सांची। तो याद रखिएगा सांची को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क केरल में उद्घाटन किया गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें फिर से आपका पहला लगा है, तीनों सवाल में पहला लगा हुआ है, ये काफी महत्वपूर्ण है। देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क केरल में उद्घाटन किया गया। डिजिटल साइंस पार्क कहाँ किया गया, केरल में उद्घाटन। तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ और बचा हुआ है जिसको हम आपको कंटिन्यू पढ़ाते हैं, फिर से इस पर लिखना होगा और उसके बाद पढ़ाना होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार अच्छे से ले लीजिए और स्क्रीनशॉट 720 PC में लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आप बने रहिए, हम लिख लेते हैं, फिर आपको कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आगे। कुछ आपका और रह गया था जिसको हमने लिखा दोबारा। देखिए इंक थोड़ा कम था, इसकी वजह से थोड़ा ब्लरनेस दिखेगा, तो 720 का क्वालिटी कर लीजिएगा। 5 मिनट और चर्चा करना है बस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका क्या है कि IIT पुणे स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित किया है। मतलब देखो ये क्या किया है IIT पुणे के द्वारा क्या किया है कि जलवायु का पूर्वानुमान, मतलब जलवायु में क्या परिवर्तन होने वाला है इसका पता लगाने के लिए इसने एक प्रणाली को विकसित किया है। कौन सा, तो IIT पुणे। किसने विकसित किया है, IIT पुणे। कोई ऐसा डिवाइस बनाया होगा जैसे कि पहले पता चल जाएगा कि जलवायु में क्या परिवर्तन होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपका है कि भारत का पहला तेज इलेक्ट्रिक नाव, मतलब भारत का पहला तेज इलेक्ट्रिक नाव, बहुत ज्यादा स्पीड चलेगा ये इलेक्ट्रिक नाव। ये कहाँ लॉन्च हुआ है, तो ये हुआ आपका केरल में, और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है वारकुंडा। क्या नाम है, वारकुंडा। इसका नाम क्या है आपका, वारकुंडा। तो आप ये भी नाम भी इसका याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में केरल में एक नाव, इलेक्ट्रिक नाव लॉन्च किया गया है, जिसे क्या नाम रखा गया, तो वारकुंडा, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि गूगल AI संचालित वर्ड चैटबॉट, देखिए वर्ड चैटबॉट लॉन्च किया है। मतलब तो ये देखिए चैटिंग के लिए लॉन्च किया है वर्ड चैटबॉट। किसने लॉन्च किया, तो गूगल। इसको याद रखिएगा वर्ड चैटबॉट, इससे ही आपका प्रश्न आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, उड़ीसा में सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा गया है। मतलब बहुत बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा गया है, कहाँ पे, तो उड़ीसा में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगला आपका क्या है कि ट्यूमर का नया लोगो, सॉरी ट्यूमर नहीं, ये ट्विटर है। क्या है, ट्विटर। तो ट्विटर का नया लोगो X लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया, X। ट्विटर में जाइएगा तो इसका लोगो इस तरह का है, ऐसे करके, ऐसे समझे, इस तरह का। यहाँ ऐसे डबल लाइन है, साथ आइए सिंगल लाइन, ऐसे लॉन्च किया गया ट्विटर का लोगो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगला, और ट्विटर से आप तो याद ही रखिएगा क्योंकि ट्विटर से सवाल पूछे गए थे 2446 के PT में जाके आप देखिएगा, तो वहां से आपको करंट अफेयर्स में मिलेगा। ट्विटर से एक सवाल था कि ट्विटर उसको किया था फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, ऐसे करके ऑप्शन थे। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि ट्विटर ने क्या किया है, X लोगो लॉन्च किया है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में ट्विटर ने अल्फाबेट का किस अक्षर का लोगो लॉन्च किया है, या X नाम का जो लोगो है वो किस मतलब ऐप ने लॉन्च किया है। व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ ऑप्शन में रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपका, तो भारत कंप्यूटर एरावत, मतलब देखिए भारत का कंप्यूटर एरावत है, जिसमें पूरे 500 कंप्यूटरों का गणना किया गया था। उसमें हमारा भारत का जो सुपर कंप्यूटर मतलब एरावत है, ये 75वें नंबर पर रहा है। किस नंबर पर,
75 नंबर पर, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि चैट जीपीटी के मदद से देखिए पंजाब और हरियाणा का जो कोर्ट है, पंजाब हरियाणा का सेम एक ही कोर्ट है, ये कोर्ट क्या किया है कि हत्या केस पर चैट जीपीटी से सहायता लेकर यहाँ के जजों ने फैसला सुनाया है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछेगा कहा कि हाल ही के किस राज्य ने चैट जीपीटी के मदद से हत्या पर अपना फैसला सुनाया है? तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा और पंजाब। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, क्या आपका 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड, ये लिक्विड है मिरर टेलीस्कोप, ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया गया है। तो उत्तराखंड आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डाटा लिंक, मतलब भारतीय वायुसेना ने खुद से डाटा को डाटा को लिंक करने के लिए एक डिवाइस बनाया जिसका नाम इसने बायोलिंक रखा। क्या रखा है? बायोलिंक। ये खुद से विकसित किसने किया? ये किसी भी आईआईटी वगैरह ने नहीं बनाया, ये खुद से वायुसेना नहीं बनाया, वायुसेना के विभागों ने जो आपका बायोलिंक करेगा। ये कहने का सेंस ये है कि अगर ऊपर में ये लोग वायुसेना के जवान अगर जेट वगैरह उड़ा भी रहे हैं तो वहां से इनको पता चलता रहेगा, इस लिंक के द्वारा बायोलिंक इन्होंने विकसित किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ईजी जेट और रोल्स रॉय, ईजी जेट ये भारतीय कंपनी है, रोल्स रॉय नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं ईजी जेट और रोल्स रॉय आप जानते हैं जो बुलेट बनाता है और एक से एक महंगी गाड़ी बनाती है 4 व्हीलर। तो और ईजी जेट और रोल्स रॉय की बात करते हैं तो रोल्स रॉय आपका ये विमान भी बनाता है, एरोप्लेन वगैरह भी बनाता है। और ईजी जेट ये दोनों ने मिलकर देखिए क्या किया है, हाइड्रोजन संचालित पहला विमान इंजन बनाया है और ये भारत में बना है। कहाँ बना है? भारत में। तो आप याद रखिएगा ये दोनों ने मिलकर पहला हाइड्रोजन से संचालित इंजन बनाया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि पहला वैदिक घड़ी वैदिक घड़ी कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में लॉन्च हुआ है। कौन सा घड़ी? वैदिक घड़ी। इसको याद रखिएगा, कौन सा? वैदिक घड़ी, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो भारत में लिथियम आयन सेल बैटरी आंध्र प्रदेश तिरुपति में लॉन्च हुआ। कहने का मतलब ये है कि लिथियम आयन सेल, ऐसे अभी ज़्यादातर जो बैटरी की यूज किया जाता है मोबाइलों में या किसी भी डिवाइस में, तो लिथियम आयन बैटरी का यूज किया जाता है। जितना भी छोटा डिवाइस है और जो आपका चलता है चार्ज के बाद, उस सभी में बैटरी लिथियम आयन का ही लगा होता है, समझे। तो अगर हम बात करते हैं तो भारत में लिथियम आयन सेल बैटरी जो हुआ है लॉन्च, ये कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुआ है। तो ये सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कोई ऐसा नहीं जो आप छोड़ सकते हैं। इसलिए हम चाहते तो आपको पीछे भी छोड़ सकते हैं कि वीडियो हो गया यहीं पे, लेकिन ऐसा नहीं, हमने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है जो भी इम्पोर्टेंट है, और कुछ को हमने छोड़ भी दिया है जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सवाल अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आना होगा तो इतना ही से आएगा, और बाकी अभी 2-3 महीना और गुजरेगा, उसी से आपका बनेगा, और बाकी में नहीं बन सकता है। तो इसको आप ध्यान में रखिए, यहाँ से सवाल जरूर ही आना है। 720p करके इसका फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, और आपका अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, और बाकी दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।